हाय फ्रेंड्स। मेरे लास्ट वीडियोस देखने के लिए थैंक यू, क्योंकि उसमें मैंने जानकारी दी थी कि जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 400 वैकेंसी आई हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए। उसी के रिगार्डिंग उसी कंटिन्यूटी में ये एक वीडियो है जिसमें हमने बता रहे हैं कि ये आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने पहले ही बता दी अपने लास्ट वीडियो में कि क्या क्या आपको चाहिए। उसके लिए आप मूव करते हैं जल्दी से कि कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाए। हम सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे www.aai.aero। वहाँ होम पेज पर जाके जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम कैरियर का ऑप्शन मिलेगा। जब हम कैरियर का ऑप्शन को चूज करते हैं तो हम एक नए लिंक पर आएंगे जो रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड के नाम से है। उस डैशबोर्ड पे हम देखेंगे जो सेकंड नंबर की वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एडवर्टाइजमेंट नंबर सो एंड सो। यहाँ पर हमने डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पूरा डिकोड कर लिया है और अब इस पर रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, यानी कि फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन लिंक जब हम ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा पेज हमें ओपन होगा। उसमें बताया कि जो फॉर्म फिलअप करने के लिए प्रीरिक्विजिट है, यानी कि आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होना चाहिए, और वो आप फ्यूचर में भी एक्टिवेट रखें ताकि सारा करस्पॉन्डेंस जो भी मैसेज देना है कंपनी को वो आपको उसके थ्रू मिलता रहेगा। इसके साथ ही फोटोग्राफ्स, मतलब आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है, कलर फोटो है, उस वो होना चाहिए आपके पास डिजिटल फॉर्म में लेस देन 100 KB में जेपीजी फाइल में, और डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि व्हाइट पेपर पे आपने ब्लैक इंक से साइन करा और उसको डिजिटली बनाकर लेस देन 100 KB जेपीजी फाइल में चेंज कर लीजिए। ये चारों चीज आपको रिक्वायरमेंट है फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब जल्दी से मूव करते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। ये ऊपर का नोटिफिकेशन के बारे में जब हमने पूरा पढ़ लिया है तो हमें एज आई एग्री करके इसके सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप में हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। जब हमने यहाँ साइन अप शुरू किया तो हमें एक नए विंडो पे लेके जा रहा है ये पेज। इसके साथ ही इसने हमें मैसेज किया है कि जो ये चार एक्सप्लोरर्स हैं, सॉरी चार ब्राउजर्स हैं इंडिया में, जो ये चार ब्राउजर ही ज्यादातर वर्क करते हैं, तो इनके ये जो वर्जन्स हैं इनके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको इस टाइम गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ, तो आपके पास हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट एज हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या मोजिला हो, तो आप वो वर्जन्स भी यूज कर सकते हैं। आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग आप किस में कंफर्टेबल ज्यादा रहते हैं। हम इसको क्लोज करते हैं, फॉर्म को स्टार्टिंग करते हैं। ये पेज जब हम देखेंगे तो जो साइन अप का ऑप्शन है, यानी कि स्टार्ट करने का ऑप्शन है, उसमें सबसे पहले ये पूछा गया है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। हमें उसका नाम पता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जब आपको क्लिक करेंगे उसको तो अब आपको केवल एक ही वैकेंसी दिख रही है। अगर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की और भी वैकेंसी होती तो हो सकता था वहां यहाँ डिफरेंट वैकेंसीज, डिफरेंट पोस्ट का नाम लिखा होता, बट यहाँ पर चूंकि अभी एक ही वैकेंसीज है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और जो पोस्ट कोड है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम ये अपना नाम लिख देते हैं, जो भी आपका नाम है एज पर योर हाई स्कूल का, यानी कि 10th का सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जो आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा, जो एज इट इज नाम है उसमें वैसे ही आप इसको फिल कीजिए। अदरवाइज इंटरव्यू में, सॉरी इंटरव्यू तो इसमें नहीं है, लेकिन अदरवाइज जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाएंगे तब आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। सो एज इट इज जो आपका 10th की मार्कशीट या मैट्रिकुलेशन यानी कि एसएससी का सर्टिफिकेट पे जो भी नाम लिखा है वो एज इट इज यहाँ फिल कीजिए। फिर अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए, उसको कंफर्म कर लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल के उसको कंफर्म कर लीजिए। ये सिर्फ अभी केवल क्या कर रहे हैं, केवल रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए केवल अभी मोबाइल नंबर रिक्वायरमेंट है और ईमेल आईडी। यहाँ उसके बाद आप कैप्चा फिल करके इसको प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, सो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद क्या होगा। जब आप ये चीज कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक एसएमएस आएगा। वो ऐसा एसएमएस होगा, ये रहा, जिसमें आज ही फॉर्म फिल किया तो मेरे पास एक एसएमएस आया इस टाइप से कि डियर एप्लीकेंट, योर प्रोसेस फॉर AIATC रिक्रूटमेंट प्रोसेस, sorry, your profile for AIATC recruitment process is registered and your user ID so and so, password so and so. It means जो AI का जो मुझे यूजर आईडी दिया है इन्होंने और पासवर्ड दिया है वो मैं फ्यूचर में यूज कर पाऊंगा। जब आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तब आपके पास एक ऑप्शन आएगा। जब आप इस प्रोसेस को कर लेंगे, साइन अप स्टार्टअप कर लेंगे, तो यहाँ पर एक लिंक आएगा, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म।
लेकिन कभी आपके पास अगर टाइम नहीं है साथ के साथ फॉर्म फिल करने का, या आपके पास जैसे फोटोग्राफ और जो आपका सिग्नेचर है वो डिजिटल फॉर्म में नहीं है, सो आप हो सकता है अभी रजिस्टर कर लें लेकिन उसको बाद में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए फटाफट से। जो आपके पास एसएमएस आया है इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड है, तो इनका यूज करके हम बाद में भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हम वो कैसे करें, हम वो देखते हैं। अगर आपने साथ के साथ आपके पास सारी चीज अवेलेबल है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा गो टू योर एप्लीकेशन फॉर्म। सो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करें। अदरवाइज आप दोबारा से जब रिक्रूटमेंट पेज के जो रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाएंगे, तब हमने देखा था जब हमने स्टार्टअप साइन अप और स्टार्ट के बाद एक अनदर ऑप्शन भी था, ये रहा। हमने यहाँ आई एग्री करेंगे। हमने ऑलरेडी साइन अप कर लिया है, हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड आ चुका है। इसके बाद हम करेंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड। क्योंकि हमने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया है तो हम जाएंगे सीधा फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो कुछ कुछ ऐसा पेज ये ओपन होगा। इस पेज में क्या बात है कि आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है, जो आपको एसएमएस पाया होगा, जो ईमेल पाया होगा, आप वही यूज करेंगे इसको ऑन करने के लिए। मैं इसको फिल करता हूँ। आप पासवर्ड ऐसे यूज करेंगे जो आपके पास एसएमएस में आया है। उसके बाद आप कैप्चा फिल कर दीजिए। देन गो फॉर लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपके पास सीधा एक ऐसा फॉर्म खुलेगा। आप यहाँ पर जो गो टू एप्लीकेशन फॉर्म है, डायरेक्ट इस पे जाइए तो आपके पास से 4 पार्ट में डिवाइड फॉर्म मिलेगा। इसमें एक सबसे पहला एलिजिबिलिटी डिटेल्स मांगेंगे, फिर पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स। देन जो आपका फॉर्म फिल करना होगा आपको जो आपको फोटोग्राफ और जो डिक्लेरेशन देके एग्जाम की फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये 4 पार्ट में ऐसे डिवाइडेड है। सो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो गया क्योंकि मेरा पहले जो एसएमएस आ चुका है, जो मेरे को सीक्वेंस नंबर ये मिला है। उसके बाद ये पोस्ट हमने पहले फिल कर दी थी साइन अप के टाइम पर। हम चूज कर सकते हैं कोई भी सिटी को। तो 5 ऑप्शन दिए हैं इन्होंने। ये अच्छा है इनका कि हमें एटलीस्ट 5 ऑप्शन हमें मिले हैं। जो हम एग्जाम होगा हमारा जो ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है इनका, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम, तो उसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 5 शहर चूज कर सकते हैं जो भी आपके घर के आसपास हो। मैं रैंडम सिलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि हम कोई भी 5 चूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अमृतसर 2 बार सिलेक्ट कर लिया इसलिए ये ले नहीं रहा। तो मैंने एक अजमेर सेलेक्ट कर लिया और एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया अहमदाबाद। सो नाउ कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी है अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं एज ए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के साथ आगे मूव कर रहा हूँ देखने के लिए कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आगे। इसके बाद जेंडर आप फिल कर लीजिए, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन दे दिया है। सो अगर आप में से कोई ट्रांसजेंडर है तो वो अपना ये ट्रांसजेंडर वाला ऑप्शन फिल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ आप जानते ही हैं कि इसके जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 27 ईयर्स लास्ट डेट है। सो मैं एक रैंडम डेट ले लेता हूँ, जैसे ये बहुत कम हो गया है, 21 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए आपको। सो हम थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। हाँ, 1 जनवरी 2000 में इसको चूज कर रहा हूँ। सो यहाँ दिखा रहा है 22 ईयर्स है एज है। तो ये फॉर्म फिलअप करने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है। देन गो फॉर आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड और नॉट। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने पहले बताया था कि पीडब्ल्यूडी वैकेंसी के लिए केवल इस पोस्ट में 1% रिजर्वेशन है, यानी कि 400 में से केवल 4 वैकेंसी को पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रिजर्व किया है। उसमें से भी बेसिकली फॉर एसिड अटैक विक्टिम्स को ही प्रेफरेंस वो लोग देंगे जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा होगा। सो हम यहाँ नो सिलेक्ट करते हैं। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो आप उसको डाल सकते हैं, हम यहाँ नो करते हैं। हम एआई के कोई इंटरनल कैंडिडेट्स नहीं है, हम यहाँ पर नो सिलेक्ट करते हैं। ना ही हमने कोई अप्रेंटिसशिप की है एआई के अंदर। जिन लोगों ने अप्रेंटिसशिप की है एआई के साथ, उन लोगों के लिए बेनिफिट है कि वहाँ उनको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। सो आप उसको यस करके अपना नंबर डालेंगे, जो भी अप्रेंटिसशिप नंबर होगा, तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं और आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं। देन आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नहीं भी फ्रेशर्स, तो हम इसको नो सिलेक्ट करके आगे मूव करते हैं।
तो ये देखा हमने फर्स्ट पार्ट फिल कर लिया, डाटा हमारा सक्सेसफुली सेव्ड भी हो गया। तो ये पहला पार्ट था एलिजिबिलिटी का, वो हमने फुल कर दिया। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स है। सो मैंने टेस्ट नाम से बनाया है क्योंकि मैं सिर्फ ये आप लोगों को समझाने के लिए पर्पज से ही बना रहा हूँ। फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, देन इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लीजिए जो भी है आपका। ये तो इंडियन ही होगा क्योंकि ये पोस्ट फॉर इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका आ जाएगा। उसके बाद आप एड्रेस सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने रफ एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ मैं कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ इसमें, सिर्फ फॉर्म को फिल करने के उद्देश्य से। सेंट्रल दिल्ली, कोड सपोज कीजिए, इसको हम न्यू दिल्ली कर देते हैं क्योंकि 01 कोड न्यू दिल्ली का है। 11000001 इज योर परमानेंट एड्रेस। ये अगर आपके पास यहाँ ऑप्शन है जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप इसको यस कर दीजिए, अदरवाइज नो करके दोबारा फिल कर दीजिए। मैं ऐसे ही यस कर रहा हूँ ताकि सेम कॉपी हो जाए। ये मेरा फॉर्म का सेकंड पार्ट फिल हो गया, दैट इज माय पर्सनल डिटेल्स। डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं फटाफट से। तो ये है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यानी कि आपके 10th 12th और आपके ग्रेजुएशन के डिटेल्स यहाँ पर होंगी। सो मैट्रिकुलेशन में आप अपने कोई भी बोर्ड का नाम लिख दीजिए जो भी आपका है जिसमें आपने पास किया है एग्जाम, सपोज की PCM हिंदी और इंग्लिश मेरा है। आप इसका फुल कॉम्बिनेशन लिखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर 10th का है तो 10th में तो सोशल साइंस आप लेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, आप पूरा लिख दीजिए। उसके बाद आप मैथ्स, देन हिस्ट्री, जो आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं जनरली, वो आप फिल कर लीजिए इसमें। तो मैं फिलहाल 3 को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। इंस्टीट्यूट का नाम ABC, कोई भी आपका जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है जो जिस पे आपने पास किया है आप उसको फिल कीजिए। हाँ, यहाँ चूज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। आपने सपोज करो मैंने 2014 में पास किया है। उसके बाद जो मेरे को परसेंटेज मिली है, सो परसेंटेज आप हम यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि परसेंटेज की रिक्वायरमेंट जो 60% की रिक्वायरमेंट है, दिस इज फॉर ओनली ग्रेजुएशन। यानी कि आपका अगर 10th और 12th में 50% से कम है तब भी आप एलिजिबल इस फॉर्म को फिल करने के लिए, थ्रू आउट 60% नहीं चाहिए। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ मैं 61% अगर आप फिल करता हूँ तो वो भी एप्लीकेबल है, बट अगर मैं 59 या लेस देन 60 कोई भी सिलेक्ट करता हूँ तो वो भी एप्लीकेबल है। ये मेरा हाई स्कूल की डिटेल 10th की डिटेल हो गई। इसके बाद 10+2 इंटरमीडिएट की हम डिटेल्स फिर से फिल कर देते हैं। इसमें आपके सपोज कीजिए PCM सब्जेक्ट है मेनली, इंस्टीट्यूट का नाम फिर से ABC और ईयर ऑफ पासिंग 2016 कर लेते हैं, 2060। देन पर यहाँ भी मानते हैं कि परसेंटेज में है तो ये सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी। अगर आपका 61% है तो वो भी एप्लीकेबल है, मतलब मोर देन 60 है वो भी एप्लीकेबल है, और लेस देन 60 है तो भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये 10th और 10+2 की हमने फिल कर लिया है। आपने 10+2 पे इस एडवर्टाइजमेंट में हमने देखा था कि 10+2 स्टैंडर्ड के साथ हमें इंग्लिश का स्पोकन प्लस रिटन दोनों का हमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, अदरवाइज हम यू कैन नॉट फिल दिस फॉर्म। सो हम यस करके इसको आगे मूव करते हैं और यस हमने इंग्लिश एज अ मीडियम अपना 10th और 12th में पास किया है। इन जनरली सबके साथ होता है कि 10th और 12th में एज ए सब्जेक्ट आपने हिंदी को इंग्लिश को लिया ही होगा। अगर किसी के पास नहीं है तो वो नो करके फिल करने की कोशिश करे तो वो एलिजिबल नहीं होगा लेकिन जनरली लगभग पूरे इंडिया में इंग्लिश जो हमारा लैंग्वेज है वो 10th और 12th, मतलब आप दोनों में से किसी एक में, एटलीस्ट 10th में तो सबके पास इंग्लिश होता ही है। देन अगर हम जो अपने ग्रेजुएशन की डिग्री अगर फिल करें, अपीयरिंग और पास दोनों के लिए है, मतलब अपीयरिंग आप लास्ट ईयर में है और आपका रिजल्ट 14 जुलाई से पहले पहले आ जाना चाहिए। हम मानते हैं हम पास्ट हैं, हम पास लेके चलते हैं और हमने रेगुलर कोर्स किया है, केवल रेगुलर कोर्स के लिए ही है ये। डिग्री का नाम सपोज कीजिए आपकी डिग्री है BSc विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इंस्टीट्यूट सेम कर देते हैं ABCD कर देते हैं। और लेट से हमने 2016 और 12th किया था तो 3 इयर्स को लेके 2019 में हमने 16, 17, 18, 19 में हमने पासिंग का दिखा दिया अपना। अब यहाँ एक कैच है,
हमने जो बताया था ना कि 60% और 60% से अबव तो यहाँ एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहाँ पर क्लियरली अगर हम इसको 60% से लेस देन शो करते हैं तो वी आर यू नीड टू हैव मिनिमम ऑफ 6%, 60%। सो आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स लेस देन 60% है, यानी कि 60% इज द मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम रिक्वायरमेंट। सो हम यहाँ फील करते हैं कि लेट्स होप कि आप में से सबके 60 प्लस हैं, तो हमने 61 एज ए एग्जाम्पल ले लिया फिल करने के लिए। सो ये अब मिनट में फुल हो रहा है। उसके पास अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसे फिल कर दीजिए, अदरवाइज सेव एंड एग्जिट, सेव एंड नेक्स्ट, क्योंकि लास्ट ऑप्शन अभी बाकी है। ये डाटा फिल हो गया। तो 4 सेक्शन में से हमने 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। पहला एलिजिबिलिटी वाला था जिसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह थी। सेकंड पर्सनल डिटेल्स थी जिसमें हमारे पेरेंट्स के नाम के साथ होम एड्रेस था। देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10th 10+2, देन ग्रेजुएशन के जो हमारी मार्क्स और उसके ईयर की डिटेल्स थी वो फिल की। लास्ट कॉलम है आपका डिक्लेरेशन का। इसमें आपको बताया गया है कि जब आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, 2 डॉक्यूमेंट है जनरली, एक आपका फोटोग्राफ है और दूसरा डिजिटल सिग्नेचर है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहेंगे, डिजिटल सिग्नेचर। इसको आप थोड़ा सा आप डिजिटल सिग्नेचर के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अलग होते हैं एक्चुअली, उसके लिए आपको एक अलग से डिजिटली सिग्नेचर सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को रजिस्टर करना पड़ता है, तो उसको डिजिटल सिग्नेचर कहा जाएगा। आपने जो अपना पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लिया गया है लेस देन 100 KB का, इसको अपलोड करेंगे जब इसमें, सपोज करता हूँ मैं अपने रैंडम कोई चूज करता हूँ ये दिखाने के लिए कि मैं इसको फिल कर रहा हूँ फॉर्म को। सपोज कीजिए मैं ये चूज करता हूँ, हाँ, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, देन सिग्नेचर में ये फिर मैं रैंडम कर रहा हूँ, ये सिर्फ शो करने के लिए आपको कि कैसे फॉर्म फिल करना है। यस, ये फुल हो गया। इसके बाद आपने देखा एक डिक्लेरेशन देना है, उससे पहले आपको कैप्चा फिल करना है, EU4N52E। अब इसके बाद क्या होगा, जब आप ये डिक्लेरेशन फुलफिल कर देंगे तब आपको नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी SBI के पेज पर, जहां को आपको पेमेंट को फुल करना है, यानी कि जो 1000 रुपीज का पेमेंट है इसको पेड करना है। तो हम आगे करते हैं सबमिट, गो। देखिए ये सब चीज बता रहा है कि जो आपने पहले से इसमें डिटेल जानकारी डाली है वो अगर चेंजेस उसमें करना चाहेंगे एक यहाँ के बाद तो वो नहीं होगा। इसलिए ये प्राइवेसी नोटिस के साथ एक मैसेज पॉपअप हुआ कि आप अगर आपको इसमें कोई भी करेक्शंस करनी है तो अभी इस स्टेज पे कर लीजिए, बाद में नहीं हो पाएगा वंस यू पेड द फीस। आई एग्री। देन यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शन है, SBI की नेट बैंकिंग का भी है, अदर बैंकिंग की जो नेट बैंकिंग है उसके साथ साथ डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी है। लेकिन सबसे आसान जो इजी रहता है आज के टाइम पे वो UPI पेमेंट करना होता है। सो जब हम UPI पेमेंट पे जाते हैं और उसमें चार्ज 0 है, मतलब ये SBI जो अपना पोर्टल का चार्ज है वो कोई नहीं ले रहा, केवल आपको 1000 रुपीज पे करना है। तो आप या तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू और या फिर QR कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक यू आर पेइंग। ओके, ये टेक्निकल एरर आ रहा है इसको जनरेट करने में, ठीक है। तो आपके पास, आपने देखा इसमें आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, तो ये आप फिल कर सकते हैं इजीली अपना पेमेंट के लिए। आप VPA और जो QR कोड के थ्रू UPI से पेमेंट कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं SBI की या किसी और बैंकिंग की भी, और उसके साथ के साथ आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का भी यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से जब बैक करूंगा तो ये मुझे लगता नहीं कि दोबारा मुझे उस पेज पे लेके जाएगा, हाँ, क्योंकि बैंकिंग साइट का ये इशू होता है, अगर हम वहां से बैक करते हैं तो वो ऑप्शन काम नहीं करता। सो ये वीडियो को यहीं पॉज करना पड़ेगा। हाँ, इसमें मैं बता देता हूँ कि जब आप पेमेंट फुल कर देते हैं तब आपका ये जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका एक मैसेज आएगा सक्सेसफुली का, जस्ट लाइक हमने एक ऑप्शन आपको एक मैसेज दिखाया था, आपके पास एक ऐसा मैसेज आया था जब आपने साइन अप किया था, स्टार्ट किया था। जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद एक आपके पास ऐसा मैसेज आएगा जो ये बताएगा कि आपने सक्सेसफुली पेमेंट करके उसको, ये जो फॉर्म है AIATC रिक्रूटमेंट का, ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर दिया गया है। और आपको
एक मैसेज इसके साथ और ये लिखा होगा कि आप अपनी कंटिन्यूसली जो वेबसाइट है एयरपोर्ट अथॉरिटी की प्लस अपनी ईमेल एड्रेस को उसका चेक करते रहें। कोई भी फर्दर फॉलोअप्स, कोई भी फर्दर नोटिस आपको उस पर शेयर किए जाएंगे। सो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा था कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। एक रिकैप दे देता हूँ फटाफट से। आप एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाके जब आप कैरियर ऑप्शन चूज करेंगे तब आपको ये डैशबोर्ड आएगा रिक्रूटमेंट के लिए। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाना है। रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाने के बाद आपको पहले फर्स्ट साइन अप करना है। हाँ, यहाँ पर पहले साइन अप कर लेना है। उसके बाद गो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक एलिजिबिलिटी के लिए जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट है। सेकंड आपके पर्सनल डिटेल्स जिसमें आपका एड्रेस है। थर्ड आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यानी कि 10+2 एंड जो आपका ग्रेजुएशन है उसका रिकॉर्ड है। फोर्थ में डिक्लेरेशन के साथ आपको अपना फोटोग्राफ प्लस साइन फिल करना है। उसके साथ साथ आपको जो पेमेंट करना है एज पर योर कैटेगरी चूज्ड। सो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 है तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। वंस यू पेड the fees of 1000 rupees in general category, so you need not to send any of the print out to the airport authority। इनके एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन है आप जब पेमेंट कर देंगे वो पूरा लास्ट स्टेप है इस फॉर्म को कंप्लीट करने का और वो वहीं पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको किसी का भी कोई भी प्रिंट आउट उनको भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको कोई फिर और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, सी यू देन, बाय बाय।